रामायण के प्रथम सर्ग के अब तक हमने 14 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। इस क्रम में महर्षि नारद वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे श्री राम की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके जो गुण हैं, जो सद्गुण हैं, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधुर अधीनात्मा विचक्षणः। कहते वो जो राम है वो राम कैसे हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र समस्त शास्त्रों, समस्त का मतलब दर्शन, धर्म ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, इतिहास, नीति शास्त्र आदि जो भी शास्त्र है उन समस्त शास्त्रों के अर्थ तत्वज्ञ, उनके अर्थ को, उनके गूढ़ रहस्य के, उनके तत्वों का ज्ञ यानी ज्ञाता है। समस्त शास्त्रों के गूढ़ तत्वों का ज्ञाता, उनके तत्वज्ञ, उनके रहस्यों का ज्ञाता यानी उनको जानने वाले हैं। और न केवल जानने वाले बल्कि स्मृतिमान, स्मृतिमान स्मरण रखने वाले हैं। उन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उनका जो रहस्य है, उनका जो गूढ़ तत्व है, उनको स्मरण रखने वाला है, स्मृतिमान है। और प्रतिभानवान और प्रतिभावान है। प्रतिभावान का मतलब जो भी सुने गए अथवा जो नहीं सुने गए हैं उन विषयों के उचित अर्थ का शीघ्र ही भान उनको हो जाता है, उनका अनुमान लगाने वाले हैं। यानी कि जो शास्त्रों का जो सुने हैं या नहीं सुने हैं उन सब विषयों के उचित अर्थ का भान उन्हें हो जाता है, उनका अनुमान लगाने वाले हैं, वो प्रतिभानवान है, यानी उनको जान लेने वाले हैं। और सर्वलोकप्रिय, और सर्वलोकप्रिय, सभी लोकों में, समस्त लोकों में, समस्त लोकों का मतलब समस्त लोकों में रहने वाले लोगों का प्रिय है। समस्त लोकों में जो निवास करने वाले लोग हैं उन लोगों का प्रिय, सर्वलोकप्रिय, सभी लोकों में निवास करने वाले लोगों का प्रिय है। और अदीन आत्मा, अदीन आत्मा, एक होता है दीन आत्मा, दीन आत्मा का मतलब शोचनीय व्यक्तित्व है। और एक होता है अदीन आत्मा अर्थात जो शोचनीय व्यक्तित्व से रहित है, अर्थात गंभीर प्रकृति वाला है, गंभीर स्वभाव वाला है। क्योंकि राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के कारण वो गंभीर स्वभाव वाले हैं, अदीन आत्मा है। और इतना ही नहीं, विचक्षणा, विचक्षणा माने कुशल है। किस में कुशल है? जो भी लौकिक और अलौकिक क्रियाएं हैं उन सब में कुशल है। लौकिक, सांसारिक और पारलौकिक उन सब क्रियाओं में विचक्षणा कुशल है। तो इस प्रकार ये राम की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और आगे कहते हैं कि राम का जो विशेष बात वो क्या है? सर्वदा अभिगतः सद्भि समुद्र इव सिंधु भी आर्य सर्वसमश्चैव तदेव प्रिय दर्शनः, सदैव प्रिय दर्शनः। कहते हैं कि सर्वदा, सदा, सदा का मतलब हर समय, चाहे वो यज्ञ का समय हो, चाहे वो पूजा का समय हो, चाहे उनकी राजसभा का समय हो, कोई भी समय हो, प्रत्येक समय कैसे है वो समुद्र इव, समुद्र की तरह, सिंधु भी, नदियों के द्वारा, अभिगता यानी सेवित है। जिस प्रकार समुद्र नदियों से सेवित है वैसे ही श्री राम जो है वो सद्भि अभिगता है। सद्भि जो सज्जन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो सात्विक चरित्र वाले हैं, पुरोहित है, मंत्री है, जो भी लोग हैं सज्जन लोग, उन सब के द्वारा सेवित है। और आर्य, आर्य है यानी श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठ का तात्पर्य है कि वो जो मानवता के गुण हैं वो सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। तो श्रेष्ठ का मतलब उत्तम मानवीय गुणों से युक्त है। और सर्वसमः, सर्वसमः, सर्वसमः का मतलब सब प्रकार से, सब समय में, सब अवस्थाओं में सम यानी समान रहने वाले हैं। सब अवस्थाओं में सब समय समान रहने वाले हैं, चाहे सुख दुख हो, चाहे हर्ष राग हो, चाहे द्वेष विषाद प्रेम, कोई भी परिस्थिति हो, सुख दुख हो और राग द्वेष हो, हर्ष विषाद हो, कोई भी परिस्थिति हो, इन सब परिस्थितियों में सर्व समस्त, सब प्रकार से समान रहने वाला। समान रहने का मतलब कि विचलित नहीं होते थे, सुख में सुखी नहीं होते और दुख में दुखी नहीं होते थे, समभाव रहने वाले, जो कहते हैं गीता में स्थित प्रज्ञ का है, वैसा स्थित प्रज्ञ थे, यानी कि स्थिर रहने वाले, विचलित नहीं होने वाले, सुख से सुखी नहीं और दुख से दुखी नहीं होने वाले, सर्व समस्त, सब समय सब अवस्था में समान रहने वाले। और सदैव, सदैव का मतलब वो समस्त अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में प्रिय दर्शनः, प्रिय दर्शनः, दर्शन में देखने में प्रिय, प्रिय लगने वाले थे, सुंदर अथवा प्रिय लगने वाले थे सब अवस्थाओं में। किसी भी अवस्था में जो मानव स्वभाव है वो सुख आने पर सुखी हो जाता है और दुख आने पर दुखी हो, ऐसा नहीं थे, वो इनसे अलग थे, विचलित नहीं होते थे, राग द्वेष शोक हर्ष इन सब परिस्थितियों में समान रहने वाले थे। और आगे कहते हैं कि जो राम की विशेषताएं हैं वो क्या है, सच सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव, कि वो सच और वह राम कौशल्या आनंदवर्धन, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, सर्व गुणोपेता समस्त गुणों से युक्त, गांभीर्य गंभीरता में, गंभीरता में समुद्र इव समुद्र के समान, समुद्र के समान गंभीर चिंतन था उनका। और धैर्यन और धैर्य में हिमवान इव, हिमवान यानी जो हिमालय पर्वत है उस पर्वत, हिमालय पर्वत के समान, धैर्य में हिमालय पर्वत के समान थे। यानी कि जो नारद मुनि है वो राम की विशेषताओं का बखान करते हुए कहते हैं कि सच और वह राम कौशल्या आनंद वर्धना, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाला, और सर्व गुणोपेता और समस्त गुणों से युक्त, अभी बहुत से गुण बताए गए आपको, उन समस्त गुणों से युक्त। और भी गुण है, कैसे गुण है, गांभीर्य गंभीरता में, समुद्र इव समुद्र के समान, समुद्र के समान गंभीर है, यानी कि समुद्र जैसे अपने गहराई में बहुत सारे रत्न और उनका प्रकाश छिपाए रहता है, उसी प्रकार जो राम है वो अपने अंदर अपना जो तेज है, जो पराक्रम है, शक्ति है, उन सब को छुपाए रहता है। तो ये गंभीर है, गंभीर व्यक्तित्व है उनका। और धैर्य में पर्वत राज हिमालय के समान है, कि हिमालय पर्वत जो है वो अडिग रहता है, अटल रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो। उसी प्रकार राम जो है अपने अटल है, उनको कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था डगमगा नहीं सकती, अपने लक्ष्य से वो हटने वाले नहीं हैं, पर्वत के समान है धैर्य में, बहुत धैर्यवान है राम। और इसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि राम की देवताओं से तुलना की है नारद ने, कि विभिन्न देवताओं के जैसे गुण वाले हैं राम। अब कौन से देवता के समान, कैसे हैं, कहते हैं विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धन देन समस्त त्यागे सत्य धर्म इव अपरः तदेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। कहते हैं कि वीर्य, वीर्य का मतलब पराक्रम में, शक्ति में, शक्ति में, पराक्रम में, वीरता में राम कैसे हैं, विष्णुना सदृश, विष्णु के समान, सदृश यानी समान, विष्णुना सदृश, विष्णु देवता के समान, पराक्रम में, वीरता में विष्णु देवता के समान है। और
आगे कहते हैं सोमवत प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन है सुंदर, देखने में सुंदर, किसके समान? सोमवत, सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर रूप वाले, देखने में प्रिय दर्शन जो है वो सोमवत, सोम यानी चंद्रमा के समान है, सुंदरता में, सुंदर दिखने में वो चंद्रमा, चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान है। और आगे कहते हैं कि क्रोधे काल अग्नि सदृश, और क्रोध में किसके समान है? कालाग्नि, काल अग्नि, जो काल का मतलब प्रलयकारी, इस पूरी सृष्टि का विनाश करने वाली जो अग्नि है उसके समान है। सृष्टि का विनाश करने वाली अग्नि से तात्पर्य, जैसे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जब सृष्टि का विनाश होने का समय होता है तो एक साथ 12 सूर्य निकलते हैं, और जिससे बहुत भयंकर जो उनका तप हो जाता है, उनकी उष्णता हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तेज हो जाता है, उसके कारण अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, और यह अग्नि पूरी सृष्टि का नाश कर देगी। इसे ही काल अग्नि कहा गया है। यानी कि जब उनको क्रोध आता है तो ऐसा लगता है सबको विनाश कर देंगे। तो क्रोध काल अग्नि के समान, प्रलयकारी जो अग्नि है उसके समान, क्रोध में प्रलयकारी अग्नि के समान है। क्षमया पृथ्वी सम, और क्षमा में, क्षमाशीलता में, क्षमा में पृथ्वी समा, पृथ्वी के समान है। पृथ्वी सबको क्षमा कर देने वाली है। इस पृथ्वी पर सब प्रकार के लोग रहते हैं, दुष्ट भी रहते हैं, सज्जन भी रहते हैं, उपकारी भी रहते हैं, अपकारी भी रहते हैं, पापी भी रहते हैं, और पुण्यात्मा भी रहते हैं। तो उन सब प्रकार के मनुष्यों को वह धारण करती है। उसी प्रकार राम जो है वो अपने पर उपकार करने वाले या अपकार करने वाले, दोनों प्रकार के मनुष्यों के प्रति क्षमा भाव रखने वाले हैं। तो क्षमा में पृथ्वी के समान है। और आगे कहते हैं कि त्याग करने में कैसे हैं? धन देन, धन को देने वाले, धन को देवता को ने कुबेर, धन देन अर्थात धन देने वाले देवता अर्थात कुबेर के समान है। त्याग करने में, दान करने में वो कुबेर के समान है। यानी किसी भी व्यक्ति के लिए यदि कोई कल्याण करना हो किसी का, तो उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। विभीषण के लिए लंका का राज्य उन्होंने दे दिया, और जो था सुग्रीव उसको किष्किंधा का राज्य दे दिया। तो इस प्रकार त्याग में वो हमेशा जो है कुबेर के समान है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, सर्वस्व दे देते हैं। तो धन देन त्यागे, त्याग में धन देन, धन के देवता कुबेर के समान है। और सत्य नहीं, समह अर्थात समान रहने वाले, समान रूप से, समान की तुलना में वो कैसे हैं? समान रहने वाले। और ये आगे कहते हैं कि सत्य में, सत्य बोलने में, अपरा धर्म इव, अपरा मानो कोई दूसरा ही, धर्म इव धर्मराज हो, मानो दूसरा ही कोई धर्मराज यानी युधिष्ठिर हो, इतना सत्य में वो कोई दूसरा युधिष्ठिर हो, धर्मराज हो, जैसे सत्य वचन बोलने में राम दूसरे ही धर्मराज ही हैं। इस प्रकार जो राम है उसका बड़ा एक महान चरित्र है, उनकी विशेषताएं हैं, उनके चरित्र की, उनका वर्णन करते हुए नारद कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि वो राम जो है वो कैसे थे? तद एवं गुण संपन्नम, तो इस प्रकार के गुणों से युक्त राम जो है सत्य राम जो है इस प्रकार के सत्य पराक्रम वाले। और ये आगे वाले श्लोक से जुड़ा हुआ है इसका अर्थ। तो हम इस पंक्ति को तदेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रम, इसका अंत में इसको जोड़ेंगे। आगे देखते हैं, ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर युक्तम प्रिय दशरथा सुतम प्रकृतिनाम हितैर युक्तम प्रकृति प्रिय काम्या यवराजेन संयुक्तम एक्षत प्रीत्या महीपति। कहते कि महीपति दशरथ
यानी जो महीपति यानी जो राजा दशरथ है, महाराज दशरथ ने, महीपति दशरथ यानी जो राजा दशरथ है, उस राजा दशरथ ने प्रकृति प्रिय काम्या, प्रकृति प्रिय यानी प्रजा का कल्याण करने की काम्या, कामना से, प्रजा का कल्याण करने की इच्छा से, और प्रीत्या, प्रीत्या का मतलब प्रेम के कारण, किसके, राम, राम के प्रति वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण भी। अब इस पंक्ति का पहले वाले का अर्थ लेंगे, एवं गुण संपन्नम, इस प्रकार के गुणों से युक्त। किस प्रकार के गुणों से युक्त? जो ऊपर इतनी बातें बताई गई है कि धैर्य, पराक्रम, क्रोध में ऐसे सब कल्याण करने वाले, तो इन प्रकार के गुणों से युक्त जो राम है वो सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रम वाले यानी सत्य शक्ति वाले। सत्य शक्ति का मतलब है कि अपनी शक्ति को सबकी रक्षा करने में लगाते थे, तो सबकी रक्षा करने में समर्थ, इसका यूं कहे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और आगे कहते हैं श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, कि वो श्रेष्ठ गुणों से युक्त। श्रेष्ठ गुणों का मतलब ये है कि राम जो है वो युवराज बनने के योग्य है, इतनी इस प्रकार की शक्ति से युक्त है, युवराज की शक्ति से युक्त, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, अर्थात वो राजा बनने के योग्य है। और प्रकृति नाम हिते युक्तम, प्रकृति का मतलब प्रजा, प्रजाजनों के हित में, कल्याण में, युक्तम लगे हुए, प्रजाजनों के कल्याण में लगे हुए, प्रियम प्रिय प्यारे, ज्येष्ठम सूतम, ज्येष्ठ यानी बड़े, सूतम यानी पुत्र को, प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को, प्रियम ज्येष्ठ सूतम, प्रिय बड़े पुत्र को, तम उस, अर्थात उन प्रकार के गुणों से युक्त, तम रामम उस राम को, यवराज्येन संयुक्तम, युवराज्येन युवराज पद पर संयुक्तम नियुक्त करने की एच्छत इच्छा की। यानी जब देखा कि राम जो है वो राजा बनने के योग्य है और प्रजा के कल्याण में लगा हुआ है और सारे कार्य अच्छी प्रकार से कर रहा है, पराक्रमशाली है, सत्य है, प्रजा के साथ न्याय करने वाले हैं, तो इन प्रकार के गुणों से युक्त है, तो वह युवराज बनने के योग्य है। इसलिए उन्होंने उसको युवराज्येन संयुक्तम, युवराज पद पर नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की।